बिरसा मुंडा सिर्फ 25 साल की उम्र, लेकिन संघर्ष ऐसा कि आज 126 साल बाद भी झारखंड का बच्चा बच्चा उन्हें भगवान कहकर याद करता है। 9 जून यह सिर्फ एक तारीख नहीं, यह वह दिन है जब जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने वाला एक महानायक अंग्रेजों की जेल में हमेशा के लिए खामोश हो गया था, लेकिन उसकी आवाज आज भी छोटा नागपुर की वादियों, जंगलों और पहाड़ों में गूंजती है। हम बात कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा की। 15 नवंबर 1875 को उलिहातू की धरती पर जन्मे बिरसा मुंडा ने बहुत कम उम्र में अपने समाज पर हो रहे अत्याचार को देखा। अंग्रेजी हुकूमत, जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ उन्होंने ऐसा बिगुल फूंका जिसने पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र को हिला दिया। उन्होंने आदिवासी समाज को एकजुट करते हुए उलगुलान यानी महाविद्रोह का आह्वान किया। उनका साफ संदेश था, अबुआ राज एते जना, महारानी राज तुंदू जना, अर्थात अपना राज स्थापित होगा, रानी का राज समाप्त होगा। 1899 और 1900 के दौरान बिरसा आंदोलन अंग्रेजी सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। हजारों आदिवासी उनके नेतृत्व में जंगल और जमीन की रक्षा के लिए खड़े हो गए। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। आखिरकार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में बंद कर दिया गया। फिर आया 9 जून 1900। रांची जेल की सलाखों के पीछे महज 25 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा की मौत हो गई। अंग्रेजी रिकॉर्ड में मौत की वजह हैजा बताई गई, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर आज भी कई सवाल और चर्चाएं मौजूद है। बिरसा चले गए, लेकिन उनका सपना नहीं गया। उनकी शहादत ने आदिवासी अधिकारों की लड़ाई को नई दिशा दी। आज भी जब जंगल और जमीन की बात होती है तो सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा का नाम लिया जाता है। वह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि आदिवासी अस्मिता, स्वाभिमान और संघर्ष के सबसे बड़े प्रतीक बन गए। झारखंड की धरती उन्हें भगवान का दर्जा देती है। यही वजह है कि 1 सदी से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी उनकी स्मृति लोगों के दिलों में जीवित है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि उम्र नहीं, बल्कि विचार और संघर्ष किसी व्यक्ति को अमर बना देता है। आज उनकी 126वीं पुण्यतिथि पर पूरा झारखंड और देश उन्हें नमन कर रहा है। भगवान बिरसा मुंडा भले ही 9 जून 1900 को इस दुनिया से चले गए हो, लेकिन उनका उलगुलान आज भी जारी है, लोगों की यादों में, संघर्षों में और आने वालों पीढ़ियों के सपनों में।